हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 6 कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था वो याद आ जाए। देन हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले शाइस्ता खान का इन्वेजन सबसे पहले पढ़ा था। शाइस्ता खान अहमदनगर छोड़ते हैं और पुणे प्रोविंस में आकर रहने लग जाते हैं और जितनी भी स्वराज की अलग अलग टेरिटरीज होते हैं वहाँ पे वो अपनी आर्मी को भेज देते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए। और फाइनली वो अपना कैंप चकान पे लगाते हैं और फिरान गोजी नरसाला जो कि किलेदार होते हैं चकान के फोर्ट के, वो बहुत उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकते हैं। देन शाइस्ता खान जो लाल महल रहता है पुणे का, जहाँ शिवाजी महाराज जब छोटे रहते हैं तो वहाँ रहा करते थे, वहाँ पे अपना कैंप लगा लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं अपनी फोर्सेस को भेजते हैं पुणे के आसपास की जगहों में जो बहुत अच्छे से लोगों को लूटती है। और 2 साल तक शाइस्ता खान वहीं पे पुणे के लाल महल में ही रहते हैं। तो इस कारण से लोगों पे बहुत इफेक्ट आता है और लोगों का महाराज के ऊपर से जो भरोसा है वो धीरे धीरे उठते जाता है। तो शिवाजी महाराज डिसाइड करते हैं कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं और 5 अप्रैल 1663 को महाराज क्या करते हैं, चुपचाप लाल महल में अपनी पूरी आर्मी लेकर रात में शाइस्ता खान को निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ये जो फाइट होती है शाइस्ता खान और महाराज की, इसमें शाइस्ता खान अपनी उंगलियां खो देता है। इस कारण से उसे बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है। वो पुणे छोड़ देता है और अपना कैंप वो वापस औरंगाबाद में ले जाता है। इस बात से औरंगजेब बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है कि ऐसा कैसे हो गया। इसलिए वो शाइस्ता खान को शिफ्ट कर देते हैं बंगाल। पर शाइस्ता खान बहुत सारी दूसरी जगहें भी रहती हैं जहाँ पे अटैक करते हैं, लेकिन जैसे शाइस्ता खान पुणे से चले जाते हैं वैसे ही महाराज के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था द सूरत कैंपेन। इस पे हमने ये पढ़ा था कि शाइस्ता खान ने 3 सालों में बहुत सारी टेरिटरीज थी जो अपने हाथों में कर ली थी, जो महाराज वापस लेना चाहते थे। तो इसलिए शिवाजी महाराज एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं, सूरत जाकर कुछ ऐसा करने का जिससे मुगल्स को एक लेसन मिले। तो महाराज क्या करते हैं, सूरत जाते हैं, वहाँ पे बिग ट्रेड सेंटर रहता है, पोर्ट रहता है, ब्रिटिश डच फ्रेंच सबकी फैक्ट्रीज रहती है वहाँ पे। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो एम्परर औरंगज़ेब को मिलता है वो सूरत से ही मिलता है। तो महाराज वहाँ जाते हैं, वहाँ पे इनायत खान जो कि सूबेदार होते हैं वो उन्हें किसी तरह से रोक नहीं पाता है और महाराज वहाँ से बहुत सारा वेल्थ अपने साथ ले आते हैं। तो ये चीज़ जो रहती है ये एक थप्पड़ रहता है औरंगज़ेब के मुंह पर। अब आता है जयसिंह का इन्वेजन। इसके बाद हमने जयसिंह का इन्वेजन पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि क्योंकि शिवाजी महाराज की एक्टिविटीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, अलग अलग जगह उनके कंट्रोल में आने लग जाती है, तो औरंगज़ेब मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो कि एक एक्सपीरियंस पावरफुल राजपूत सरदार होते हैं उन्हें पुणे भेजते हैं कि आप जाओ और इस सिचुएशन को संभालो। तो वो जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे जो पोर्तुगीज़ रहते हैं गोवा वसाई के, डच रहते हैं, ब्रिटिश रहते हैं, सिद्धीज़ रहते हैं, उन्हें भी जयसिंह सजेशन देते हैं कि आप अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग कर लो, हमें शिवाजी महाराज को हराना है। तो जयसिंह क्या करता है कि महाराज जिस फोर्ट में रुके रहते हैं उसे कैप्चर करने का प्लान वो बनाता है। तो मुगल फोर्सेस भेजी जाती है अलग अलग स्वराज के पार्ट्स में और अलग अलग जो टेरिटरीज रहती है उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। महाराज पूरी तरह से कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं रोक पाते हैं और जयसिंह और दिलेर खान जो रहता है वो फोर्ट ऑफ पुरंदर को अपने अंडर ले लेते हैं। अब जब मुगल्स ये फोर्ट ऑफ
पुरंदर को अपने अंदर लेते हैं, मतलब अपने अंडर में ले लेते हैं, उस समय मुरार बाजी देश पांडे जो रहते हैं बहुत करेज से लड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ से महाराज को समझ आता है सिचुएशन बहुत सीरियस है, इसलिए महाराज फिर एक ट्रीटी करते हैं जयसिंह के साथ, उससे पर्सनली मिलते हैं। महाराज और जयसिंह के बीच में ट्रीटी हुई थी जून 1665 को, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कहा जाता है, और इसके हिसाब से महाराज 23 फोर्ट्स देते हैं, किससे, मुगल्स को, साथ ही साथ उनके आसपास की जो भी टेरिटरीज है, साथ ही साथ एनुअल रेवेन्यू ऑफ 4 लाख ऑन्स का वादा करते हैं, और ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आदिल शाही को हराने में महाराज मुगल्स की हेल्प करेंगे। नाउ आगरा विजिट एंड एस्केप। अब क्या होता है कि जो जयसिंह रहता है वो एक कैंपेन लॉन्च करता है आदिल शाही के अगेंस्ट, लेकिन वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जयसिंह और औरंगज़ेब डिसाइड करते हैं कि अब शिवाजी महाराज को इन सारी पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे, जो भी डिकन पॉलिटिक्स होती है। अब जयसिंह शिवाजी महाराज से कहता है कि आपसे एम्परर मिलना चाहते हैं तो आप आगरा चले जाओ, और कहता है कि मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। तो शिवाजी महाराज अग्री हो जाते हैं। वो अपने बेटे प्रिंस संभाजी और अपने कुछ कंपेनियंस एसोसिएट्स के साथ चले जाते हैं आगरा। अब जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचते हैं तो औरंगज़ेब उन्हें बिट्रे कर देता है, उन्हें बिल्कुल अच्छे से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं करता, और इस बात पे महाराज को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही साथ औरंगज़ेब उन्हें उस महल के अंदर हाउस अरेस्ट पे छोड़ देता है, मतलब उन्हें वहाँ पे बंदी बना के रखा जाता है। तो महाराज प्लान बनाते हैं कि कैसे यहाँ से एस्केप किया जाए, और बहुत ब्रेवली वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। अब महाराज सेफली कुछ दिनों बाद अपने राजगढ़ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस समय वो अपने बेटे संभाजी राजे को मथुरा छोड़ कर जाते हैं। अब जो प्रिंस संभाजी रहते हैं वो भी सेफली राजगढ़ वापस आ जाते हैं, और जब तक महाराज इन सब कामों में बिजी रहते हैं तब तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदर वीर माता जीजाबाई और उनके एसोसिएट संभालते रहते हैं। अब ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल भी हमने पढ़ा था। इस पे हमने क्या पढ़ा था कि महाराज जब वापस आ जाते हैं तो उन्हें ये समझ आता है कि ठीक है, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना मुगल्स के साथ, लेकिन जो भी फोर्ट्स और जो भी टेरिटरीज मैंने मुगल्स को दी थी पुरंदर ट्रीटी के अंडर, वो तो मुझे वापस चाहिए। तो इसलिए महाराज प्लान करते हैं और सारे फोर्स को एक एक करके कैप्चर करने लग जाते हैं अपनी आर्मी के साथ। लेकिन इस प्लान में दो चीज़ें होती है, एक तरफ महाराज अपने फोर्स के लिए आर्मी को भेजते हैं, और दूसरी तरफ अपनी आर्मी को भेजते हैं डिकन में, साउथ के जो अलग अलग टेरिटरीज हैं उन्हें जीतने के लिए। और साथ ही साथ मुगल की जो भी टेरिटरीज अहमदनगर जुन्नर में होती है इन्हें भी रिकैप्चर करने के लिए महाराज भेजते हैं। इसके साथ ही महाराज बहुत सारे फोर्ट्स कैप्चर कर लेते हैं, जैसे सिंहगढ़, पुरांदर, लोहागढ़, माहुली, करनाला, रोहिड़ा, ये सारे। साथ ही साथ सूरत में भी अटैक करते हैं, और जब सूरत से वापस आते रहते हैं तो वो फिर से मुगल के साथ बैटल लड़ते हैं, जिसमें वानी दिंदोरी एक प्लेस है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे डिफीट करते हैं मुगल सरदार दाऊद खान को। और इसके बाद जो मोरोपंत पिंगाले रहते हैं वो भी त्र्यंबकगढ़ कैप्चर कर लेते हैं, जो नासिक के पास सिचुएटेड रहता है। तो शिवाजी महाराज बहुत सक्सेसफुल रहते हैं अपनी जितने भी उनके अटेम्प्ट्स रहते हैं, और उनके जो सरदार जैसे तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगाले, प्रताप राव गुर्जर, ये सब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। साथ ही साथ महाराज के बारे में लिखा गया था कि 4 महीनों में उन्होंने 27 फोर्ट्स, आप खुद सोचिए, 27 फोर्ट्स जीते थे, और उनकी रेप्यूटेशन बहुत ही अच्छी थी। और महाराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ स्वराज, महाराज को थ्रोन मिल जाता है स्वराज का, और उनका नाम हो जाता है छत्रपति। और उनका जब राज्य अभिषेक होता है उसी दिन एक नया एरा स्टार्ट होता है, और स्पेशल कॉइन्स मिंट कराए जाते हैं गोल्ड के, जिन्हें हॉर्न कहा जाता है, और कॉपर के कॉइन्स जिसे शिवराय कहा जाता है, और उस पर लिखा रहता है शिव श्री राजा शिव छत्रपति। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कोरोनेशन। द फाउंडेशन ऑफ द मराठा स्वराज इन्वॉल्व्ड अ relentless struggle for over 30 years.
Maharaja realized that now it was necessary for the Swaraj to win general recognition as a sovereign independent state. जिस दिन से स्वराज की खोज महाराज ने चालू की थी, उस दिन से लेके अब तक 30 साल हो जाते हैं और महाराज को ये समझ आ जाता है कि स्वराज के लिए ज़रूरी है कि हमें अब सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट मिले, ऐसा स्टेट जो सुप्रीम हो और इंडिपेंडेंट हो, हमारा हो, ऐसा स्टेट हमें मिले. फॉर दिस अ फॉर्मल coronation was necessary. On 6 June 1674, he had himself coronated at Raigad by गागा भट्ट अ learned पंडित. और इसके लिए महाराज एक फॉर्मल कोरोनेशन करते हैं 6 जून 1674 पे, और उसमें वो खुद को राजा डिक्लेयर करते हैं ऑफ रायगढ़ बाय गागा भट्ट, जो कि एक पंडित रहता है. महाराज को थ्रोन मिल जाता है और फिर महाराज कहलाते हैं छत्रपति. और जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड के कॉइन्स मिंट कराए जाते हैं जिनका नाम होता है हॉर्न, एंड कॉपर कॉइन्स जिसका नाम होता है शिवराय, और फिर उस पर लिखा रहता है श्री राजा शिव छत्रपति शिवाजी. देयर आफ्टर ऑल रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कैरीड द वर्ड्स क्षत्रिय कुलावंतांसा श्री राजा शिव छत्रपति. A dictionary showing Sanskrit alternatives for Persian words was prepared. It is known as Rajya Vyavhara Kosha. तो फिर महाराज के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, साथ ही साथ एक डिक्शनरी बनाई जाती है जिसमें जो भी पर्शियन वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग संस्कृत में मीनिंग्स बताए जाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है राज्य व्यवहारा कोश. नाउ आगे पढ़ते हैं. The coronation of Shivaji Maharaj was a revolutionary event in the history of medieval India. While explaining the importance of this event, Sabasad, a contemporary chronicler, writes, "It was no mean achievement for Maratha king to become such a great Chhatrapati." तो जब कोरोनेशन होता है शिवाजी महाराज का, तो ये एक रिवॉल्यूशन होता है हमारी हिस्ट्री में ऑफ मिडिएवल पीरियड. क्योंकि आप सोचिए, इतने महान किंग फाइनली अपने थ्रोन में आ गए. फाइनली उन्हें जो हक अधिकार, उन्हें जो प्लेस मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें मिल गई. जब साबासाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं ये कोई मीन अचीवमेंट नहीं था, है ना. ये कोई मतलब उस गद्दी को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, एक राजा कहते हैं ना, एक राजा वाली पावर के लिए वो मराठा किंग नहीं बने थे, इतने बड़े छत्रपति नहीं बने थे. वो तो लोगों की वेलफेयर के लिए और अपने देश को स्वराज दिलाने के लिए इतने बड़े छत्रपति बने थे. Shortly after this, on 24th September, Shivaji Maharaj had his second coronation performed under the guidance of Nischal Puri Gosavi. There were two traditions of religious ceremonies in India, Vedic and Tantric. Maharaj honored both the tradition and had two coronation ceremonies performed. और इसके कुछ दिनों बाद ही 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज का दूसरा कोरोनेशन होता है, जो निश्चाल पूरी गोसावी करते हैं. हमारा उस समय का इंडिया का जो ट्रेडिशन था, उसमें दो तरह की का कोरोनेशन होता था. एक होता था वैदिक, दूसरा होता था तांत्रिक. और महाराज को दोनों ट्रेडिशंस के हिसाब से दो कोरोनेशन सेरेमनीज करवाई जाती है और महाराज करते भी हैं. Prince Sambhaji Raje was 17 years old at the time of coronation of Shivaji Maharaj. He had described the coronation ceremony in the treatise Buddha Bhushanam. It is based on his own experience. तो उस समय प्रिंस संभाजी राजे सिर्फ 17 साल के थे, शिवाजी के बेटे, और उन्होंने ये जो कोरोनेशन सेरेमनी है इसके बारे में लिखा हुआ है, अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है. विदाउट measuring or counting, plenty of money, clothes, elephants, horses were donated to great scholars who had come to attend the coronation ceremony from different regions. The Shivaji Maharaj spread his fame in different directions. और ना नापे बिना, ना ही गिने बिना, बहुत सारा पैसा, कपड़े, ठीक है, घोड़ा और हाथी,
बहुत सारे लोगों को दिए गए जो उस कोरोनेशन को अटेंड करने अलग अलग एरिया से आए थे। इस तरीके से महाराज ने अपना फेम हर जगह फैलाया। An extremely valuable and grand throne was made for the coronation of Shivaji Maharaj. There were 8 bejeweled pillars on 8 sides of the throne. This throne, made of 32 मन of gold, had been studded with precious jewels. बहुत ही सुंदर थ्रोन महाराज के लिए बनवाया गया था। बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही ग्रैंड थ्रोन था। क्या था? 8 साइड में पिलर्स, बी ज्वेल्ड मतलब होता है ज्वेलरी से सजे हुए पिलर्स बने हुए थे महाराज के लिए 8 उस थ्रोन के आसपास। और उस थ्रोन में 32 मन ऑफ गोल्ड लगा हुआ था, बहुत सारी प्रीशियस ज्वेलरीज के साथ। नाउ द कैंपेन ऑफ द साउथ। 3 years after the coronation, in October 1677, Chhatrapati Shivaji Maharaj undertook a campaign of the south. He went to Golconda. There he called on Qutub Shah. तो 3 साल, इस कोरोनेशन के 3 साल के बाद अक्टूबर 1677 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैंपेन किया साउथ के लिए। साउथ में वो गए, वहाँ पे वो गोलकोंडा गए और वहाँ पे वो मिले कुतुब शाह से। ही एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम, और उन्होंने कुतुब शाह से दोस्ती की। महाराज वॉन बेंगलुरु, होसकोटे इन कर्नाटका, जिंजी वेल्लोर एसेट्रा फोर्ट्स इन today's Tamil Nadu and some other territories of Adil Shah. He appointed Raghunath Narayan Hanamante, the chief administrator, to look after these conquered territories. तो आज के जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, होसकोटे, जिंजी वेलोर, ये सारी जगह हैं, बेंगलुरु, ये सारी जगह महाराज ने जीत ली। और भी कुछ आदिल शाह की टेरिटरीज थी जो महाराज ने जीत ली। और उन्होंने रघुनाथ नारायण हेनामांटे, जो कि उनका एक एसोसिएट था, उसे एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जीती हुई टेरिटरीज में बिठा दिया। वियान खोजी, द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज, वॉज देन रूलिंग Tanjavur. Shivaji Maharaj tried to get him to participate in the activities of Swaraj. After Vyankoji Raje, the rulers of Tanjavur encouraged art and learning. The Saraswati Mahal library there is world famous. व्यान कोजी जो हाफ ब्रदर थे शिवाजी महाराज के, वो उस समय रूल कर रहे थे तांजावुर, और शिवाजी महाराज ने उन्हें भी स्वराज की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। व्यान कोजी राजे के बाद जो रूलर्स थे तांजावुर के, उन्होंने बहुत आर्ट और लर्निंग इनकरेज की। और जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि तांजावुर में सिचुएटेड है। In this campaign of the south, Maharaj had annexed the fort of Jinji in Tamil Nadu to his Swaraj. This proved to be of great importance in later years. When the Mughal emperors stayed put in Maharashtra to destroy Swaraj, the then Chhatrapati Rajaram Maharaj had to leave Maharashtra for reasons of safety. तो क्या होता है कि ये जो कैंपेन होता है साउथ में, इसमें महाराज फोर्ट ऑफ जिंजी जीत लेते हैं, जो कि तमिलनाडु, आज के तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और इसे भी अपने स्वराज में जोड़ लेते हैं। ये आगे के सालों में बहुत ज़्यादा काम आया। और जो मुग़ल एम्परर थे वो महाराष्ट्र में फिर अटैक करते स्वराज डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उस समय जो छत्रपति राजाराम महाराज को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ता है सेफ्टी के लिए। एट दैट टाइम ही टुक शेल्टर इन दिस साउदर्न फोर्ट ऑफ जिंजी। और जैसे ही शिवाजी महाराज ने जिंजी का फोर्ट जीता था, तो जब वहाँ पे मुगल्स अटैक करते हैं महाराष्ट्र में, उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ता है, तो ये जिंजी वाले फोर्ट में जाकर रहते हैं। एंड रैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज फ्रॉम देयर, और यहाँ जिंजी वाले फोर्ट से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। Soon after the victorious campaign of the south, Shivaji Maharaj passed away on Raigad on 3rd April 1680. His death at the age of 50 was a great loss for Swaraj. A great era came to an end. बहुत सारी विक्ट्री की साउथ में भी शिवाजी महाराज ने, लेकिन रायगढ़ में 3rd अप्रैल 1680 में उनकी डेथ हो जाती। उनकी जो
डेथ होती है वो नेचुरल डेथ होती है, 50 ईयर्स में हो जाती है। मतलब ऐसे वो किसी वॉर में नहीं हारते, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जो उन्हें वॉर में हरा सकता था। तो उनकी डेथ हो जाती है 3 अप्रैल 1680 को ऑन एज ऑफ 50, और एक ग्रेट एरा ख़त्म हो जाता है। आई नो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शिवाजी महाराज की। मतलब जो भी इनके बारे में पढ़ता है ना, इट इज़ लाइक कि आप रुक नहीं सकते, आप कंटिन्यूअसली पढ़ते ही जाओगे। और यदि आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो बहुत सारी अलग अलग बुक्स अवेलेबल है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।